नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे क्यों मारू पागल को, जो कि डोगा की कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला और दूसरा पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जा करके देखिए, तभी आपको आगे कहानी समझ में आएगी। इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं तभी आप सभी कैरेक्टर को अच्छे से पहचान पाएंगे। इसके पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। आप इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करेंगे। दोस्तों इसके दोनों पार्टों को देखने के लिए आप इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके इसके दोनों पार्टों को भी देख सकते हैं। और या तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पे आपको डोगा की कॉमिक्स का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप इसके दोनों पार्टों को भी देख सकते हैं और भी वहां पे आपको कॉमिक्स पढ़ने को मिल जाएगी डोगा की। तो चलिए इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। डोगा ने भी पढ़ ली जग्गन राव द्वारा रेखांकित कर दी गई वो खबरें, लेकिन इनसे ये कहां पता चल रहा है कि बिग फायर मिशन क्या था। मुझे लगता है कि शहर में कोई भारी गड़बड़ होने वाली है। इन समाचारों से यह तो पता चलता है कि पिच खोदना और फिर वानखेड़े स्टेडियम की बिजली की सप्लाई में बाधा डालना ही डीके के वो दो स्टेप हो सकते हैं जिनका जिक्र नाना भाई कर रहा था। मगर बिग फायर मिशन क्या है? इस खबर से यह निष्कर्ष भी निकल रहा है कि डीके बिग फायर वानखेड़े स्टेडियम में नहीं करना चाहता। इसलिए दो ऐसी बड़ी गड़बड़ियां कर दी गई ताकि वहां पर मैत्री मैचों का उद्घाटन ना हो सके। अब यह उद्घाटन दामोदर राव स्टेडियम में होगा। वहीं पर चीफ मिनिस्टर प्रचंड ज्योति प्रज्वलित करेंगे। सवाल ये उठता है कि बिग फायर मिशन वानखेड़े स्टेडियम में क्यों नहीं पूरा हो सकता था। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मुझे दोनों स्टेडियम के उस फर्क को ढूंढना होगा जिसकी कमी वानखेड़े स्टेडियम में है। वानखेड़े स्टेडियम मैंने देखा है, अब मुझे जाना होगा दामोदर राव स्टेडियम, जहां थोड़ी ही देर बाद चीफ मिनिस्टर प्रचंड ज्योति प्रज्वलित करेंगे। दामोदर राव स्टेडियम में जश्न का सा माहौल था। उद्घाटन समारोह आरंभ हो चुका था। डोगा उस ऊंची इमारत से स्टेडियम का दृश्य देख रहा था। सब कुछ एक जैसा ही लग रहा है। ग्राउंड वो भी बड़ा था, ग्राउंड ये भी बड़ा है। वहां भी डे नाइट मैच के लिए फ्लड लाइट्स लगी थी, यहां भी लगी है। बैठने की जितनी कैपेसिटी वहां थी यहां भी उतनी ही है। जैसे पिच वहां थी वैसे भी यहां भी है। आखिर मुझे वो विशेषता मिल क्यों नहीं रही है जो इस स्टेडियम को वानखेड़े स्टेडियम से अलग कर दे। बिग फायर कहां पर होने वाला है? वो आज होगा या कल पहले मैच के दौरान? नीचे उतरता डोगा एकाएक वही ठिठक कर रह गया। आप देख रहे हैं दामोदर राव स्टेडियम से मैत्री मैच के उद्घाटन का सीधा प्रसारण। चीफ मिनिस्टर थोड़ी ही देर में प्रचंड ज्योति प्रज्वलित करेंगे। तब हम आपसे बात करेंगे स्टेडियम के अध्यक्ष श्री कोहली से, जो हमें बताएंगे कि पहले ये उद्घाटन मैच जो इसी स्टेडियम में होना था, फिर उसे वानखेड़े स्टेडियम में और फिर वहां से इसे वापस दामोदर राव स्टेडियम में क्यों शिफ्ट कर दिया गया। डोगा के मस्तिष्क में फुलझड़ियां सी छूटने लगी। ओह, तो इसका मतलब ये कार्यक्रम पहले इसी स्टेडियम में होना था, फिर इसे वानखेड़े स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया और मुझे लगता है तब तक डीके दामोदर राव स्टेडियम में अपनी तैयारी पूरी कर चुका था। फिर जब अचानक कुछ कमियों के कारण इस कार्यक्रम को वानखेड़े स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया तो डीके का बिग फायर खतरे में पड़ गया। इसलिए उसने वानखेड़े की पिच खराब कर दी और फ्लड लाइट्स में गड़बड़ करवा दी ताकि कार्यक्रम पूर्व नियोजित योजना के अनुसार दामोदर राव स्टेडियम में ही हो। चीफ मिनिस्टर उस विशाल मशाल को प्रज्वलित करने निकल पड़े हैं और जैसे डोगा को वो फर्क मिल गया। यस, यही है वो फर्क। वानखेड़े स्टेडियम में इतनी बड़ी मशाल नहीं है।
मगर डीके को इस मसाल से क्या फायदा हो सकता है? कहीं बिग फायर अभी तो नहीं होना? कहीं बिग फायर चीफ मिनिस्टर की हत्या का प्लान ही तो नहीं है? ओह नो! चीफ मिनिस्टर का मसाल चीफ मिनिस्टर का मसाल वाला हाथ ऊंचा हुआ। मसाल का संपूर्ण प्रचंड ज्योति में फैली ज्वलनशील गैसें से होते ही प्रचंड ज्योति प्रज्वलित हो उठनी थी, लेकिन चुम! अरे, प्रचंड ज्योति से दूर हट जाइए सर। अरे, डोगा ने ही गोली चलाकर मसाल तोड़ी है। रोको इसे, कहीं वो चीफ मिनिस्टर की हत्या तो नहीं करने जा रहा? फायर! मैं कहता हूं वोट डालो डोगा को। कमिश्नर के आदेश पर कुछ गने डोगा की ओर उठी तो सही, मगर उनसे गोलियां नहीं चल पाई। अगर डोगा चीफ मिनिस्टर साहब की हत्या करना चाहता तो वो गोली जिसने मसाल को तोड़ा है चीफ मिनिस्टर साहब की छाती में जाकर लगती। डोगा चीफ मिनिस्टर तक जा पहुंचा। डोगा, शहर की कानून व्यवस्था को तुमने बिगाड़ ही रखा है। अब यहां कौन सा आतंक फैलाना चाहते हो? मैं आतंक को फैलाने नहीं बल्कि खत्म करना चाहता हूं सर। एक सिरफिरे अपराधी ने आज यहां बिग फायर करना है और ये बिग फायर आपकी हत्या का प्लान है। क्या बकते हो डोगा? आपको ऐसे यकीन नहीं आएगा सर। मैं अभी आपको दिखाता हूं कि हकीकत क्या है। घेर लो, मसाल को घेर लो। डोगा बचना नहीं चाहिए। जो खुद पुलिस के घेरे में आ गया हो उसे घेरने की क्या जरूरत है कमिश्नर? मुझे डोगा की बात भी सुनने दो। और ये देखिए सर, आप भी देख ले कमिश्नर। ओह गॉड! देखिए आप लोग, इस शहर का अपराध किसी मंत्री या कमिश्नर से नहीं डरता। ऐसे बम, ऐसे बिग फायर जब चाहे उनकी धज्जियां उड़ाते हुए अपने लक्ष्य को भेद डालते हैं। इस मसाल में इस वक्त कुकिंग गैस भरी है। अगर अगर आप ये मसाल प्रज्वलित कर देते तो सर तो यहां बिग फायर होता जिससे आपकी धज्जियां उड़ जाती। ओह माय गॉड! सिर्फ डोगा की आंखों में लगे इंफ्रारेड ग्लास ने देखी वो लेजर बीम जो मसाल की तरफ लपकी थी। बचिए सर! डोगा, ये क्या कर रहे हो? बम फट थोड़ी ही रहा है। उफ! चीफ मिनिस्टर को उसके प्रश्न का बड़ा विस्फोट जवाब मिला। बड़म! बम फट कैसे गया? मसाल में भरी कुकिंग गैस पर लेजर फायर किया गया है कमिश्नर। और तुम्हें कैसे पता चला कि बम फटने वाला है? मेरे लिए इस प्रश्न का जवाब देने से ज्यादा उस क्रेन के टॉप पर बैठे हत्यारे को पकड़ना जरूरी है जिसने लेजर फायर किया है। अरेस्ट हिम! अरेस्ट हिम! देखा सर, कहाँ जाना चाहिए कि शूट हिम और कहा जा रहा है अरेस्ट हिम। शायद कमिश्नर साहब उसे जिंदा पकड़ने की गलतफहमी में है, पर मैं जानता हूं कि वो जिंदा हाथ नहीं लगेगा। सांप को देखते ही मारना चाहिए सर। उससे बाकी सांपों का पता पूछने के लिए उसे जिंदा रखने का कानून फाड़ कर फेंक दीजिए सर। धाय धाय धाय! शूट हिम कमिश्नर, शूट हिम! इसे डोगा शूट करेगा। जिंग जिंग जिंग! हत्यारे का जिस्म तेजी से स्टेडियम के मैदान की तरफ गिरने लगा। मगर डोगा जानता था कि नीचे उसे भी घेरने की पूरी हो चुकी होगी। डोगा के भागने के लिए रास्ते उसके किस्मत हमेशा तैयार रखती है। डोगा बचकर निकल गया। आज डोगा को देखकर मेरा सिर गर्व से तन गया, लेकिन शर्म से झुक भी गया। क्या हमारी इतनी बड़ी फोर्स में एक भी डोगा जैसा दिग्गज सिपाही नहीं? डोगा ग्लाइडर से नीचे उतरा। डीके का बिग फायर मिशन मैंने फेल कर दिया, लेकिन मेरी बंदूक अभी उसके नाम की गोली से खाली नहीं हुई। इस गोली को आज मैं बंदूक से खाली कर दूंगा।
लेकिन ये क्या, डीके के सीने को गोली से छलनी करने के लिए तो उसने डॉक्टर भूतले के पास जाना चाहिए था। डोगा ये कहाँ आ गया? ये तो डीके का बंगला है। रूपा जवेरी ने मुझसे कहा था कि वो अपने पति के हर झूठ सच को फौरन पकड़ लेती है। उस वक्त वो दावा कर रही थी कि उसका पति एक अपराधी नहीं है, जबकि वो अपराधी था। इतने आत्मविश्वास से उसे अपराधी ना मानने वाली औरत रूपा जावेरी का विश्वास उस समय टूट क्यों गया जब डोगा उसके पति को अपराधी सिद्ध करने उसके सामने आ पहुंचा था? या शायद नहीं टूटा था। इसका मतलब यह हुआ कि उस वक्त रूपा मुझसे झूठ बोल रही थी। उसे हमेशा से मालूम था कि उसका पति अपराधी है और उस वक्त भी घर में ही छिपा है। अपने आत्मविश्वास का प्रयोग वो मेरा ध्यान डीके की तरफ से हटाने के लिए एक हथियार के रूप में कर रही थी। ये बात मेरे दिमाग में बिग फायर प्लान को फेल करने के बाद अचानक आई। और इसलिए मैं दोबारा यहां आया हूं, क्योंकि मैं जान गया हूं कि रूपा जावेरी भी अपने पति के पापों में बराबर की हिस्सेदार है। लेकिन कमाल यह है कि अभी तक मुझे मुझे यहाँ कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। रूपा जावेरी कहाँ गई? उसके बच्चे कहाँ हैं? गेट पर गार्ड तक नहीं है। डोगा ने खुफिया रास्ते से होकर तहखाने में आ गया। सब लोग कहाँ गए? उस वक्त रूपा जवेरी के कारण मैं एक और खुफिया रास्ते की तलाश नहीं कर पाया था, जो कि यही कहीं होना चाहिए। मेरे पास अब उस एक और खुफिया रास्ते को तलाश करने का सुनहरा अवसर है। डोगा को एक और खुफिया रास्ते की तलाश क्यों थी? डोगा की आंखों ने उस बारीक छेद को पकड़ दिया जिसमें डोगा को अपना चेहरा उल्टा दिखाई पड़ रहा था। उल्टा चेहरा तो लेंस में दिखाई पड़ता है। ओह, यहां माइक्रो कैमरा लगा है। डोगा ने अब एक क्षण भी नहीं लगाया था उस दीवार को रास्ता बनाने में। इस जगह का दृश्य देखने के लिए यहाँ कैमरा लगाया है, जिसका संबंध इस दीवार के पीछे रखे टीवी से है। ओह, यहाँ तो पूरा नियंत्रण कक्ष है। इसका मतलब डीके यहीं से अपना धंधा कंट्रोल करता है। उसे और ओह, ये कौन पड़ा है यहाँ? उसकी सूरत डोगा के छक्के छुड़ा देने वाली थी। उसे पलटते ही डोगा को जैसे सांप सूंघ गया। पागल डीके! उफ, ये यहाँ कैसे आ गया? इसे तो मैं डॉक्टर भूतले के पास छोड़कर आया था। डोगा का मस्तिष्क साए साए कर उठा। ये क्या गुत्थी है? पागल डीके यहाँ हो ही नहीं सकता। उफ, इसका जवाब मुझे सिर्फ डॉक्टर भूतले दे सकता है। अच्छा हुआ जो मैं डॉक्टर भूतले का मोबाइल नंबर लेता आया था। डोगा ने मोबाइल पर डॉक्टर भूतले से सीधा संपर्क साधा। हेलो, डॉक्टर भूतले हियर। डॉक्टर भूतले, मैं डोगा बोल रहा हूं। मैं जानता हूं कि डीके इस वक्त कहाँ है। ओह, तुम! शायद तुम्हें नहीं पता कि डीके को अमेरिका ले जाया जा रहा है। अमेरिका? मगर वो तो पर किस लिए? ओफ, डीके तो यहाँ है। अब चौंकने की बारी डोगा की थी। इंस्पेक्टर सूर्य को पूरा यकीन था कि चीफ मिनिस्टर की हत्या का प्लान बनाने वाला डीके पागल नहीं है। तो मैंने उसे यह राय दी कि अगर उसे संदेह है तो उसे अमेरिका ले जाना होगा, जहां अत्याधुनिक मशीनों से इस जांच की सुविधा है जो यह सिद्ध कर देगी कि कोई व्यक्ति कितना प्रतिशत पागल है भी या नहीं। मेरी बात सुनकर इंस्पेक्टर सूर्य ने मेरे साथ उसे अमेरिका भेजने की पूरी व्यवस्था करवा दी। ओह, अगर ऐसा है तो ये तो बहुत अच्छा है, पर फिलहाल तुम लोग कहां पर हो? डोगा की नस नस में एक एक तूफान करवटें ले रहा था। इस वक्त हम एक एम्बुलेंस में है और घाट कोपर रोड से सांता क्रूज एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ी देर में हम अमेरिका जाने वाली फ्लाइट पर होंगे। डोगा ने फोन रख दिया। पागल डीके तो यहाँ है। इसे पहचानने में मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। इसका मतलब जिस पागल डीके बनाकर ले जाया जा रहा है वो वही है जिसके लिए मुझे एक और खुफिया रास्ता ढूंढने की जरूरत महसूस हुई। जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच वो एम्बुलेंस सांता क्रूज एयरपोर्ट पर पहुंची। डीके को अपने सुरक्षा घेरे में ले लो। हरी अप! वो इसे पैन एम की फ्लाइट
747 में ले चलो। डॉक्टर भूतले, मुझे इसकी एक एक पल की रिपोर्ट भेजते रहना। मैं इसे फौरन ही फांसी के फंदे पर लटकता हुआ देखना चाहता हूँ। जरूर। पता नहीं कितने ऐसे फांसी के फंदे कानून अब तक तैयार कर चुका है जिन्हें खुखार हत्यारों की गर्दन का इंतजार है, लेकिन फंदे लटकते रह जाते हैं और फांसी के लिए लिखी गई कानून की धाराएं तब तक कमजोर पड़ जाती है। नहीं इंस्पेक्टर सूर्य, डोगा को तुम्हारे कानून के बनाए फंदों पर विश्वास नहीं, उसे तो अपनी ही उस बंदूक पर विश्वास है जो फौरन न्याय करती है। इसे क्यों मार डाला तुमने? डॉक्टर भूतले डीके से मिला हुआ है इंस्पेक्टर सूर्य। ये इसे अमीर का इलाज के लिए नहीं ले जा रहा, बल्कि देश से बाहर निकाल रहा है ताकि देर सवेर कानून और डोगा के पंजों से इसकी गर्दन फंसने से बचा सके। क्या बकते हो? तुमने ही तो कहा था ये डीके पागल है। क्या इसलिए तुम इसे टॉर्चर रूम से छुड़ा कर तो नहीं ले गए थे? नहीं, इसे नहीं ले गया था इंस्पेक्टर सूर्य, उसे उसे ले गया था जो कि सचमुच पागल है। वो पागल डीके ये नहीं, वो है। मैंने उसकी जान हर बार इसलिए बचाई क्योंकि मैं जानता था कि जिसे मैं बचा रहा हूं वो असल में पागल ही है। ओह माय गॉड, दो डीके। डीके, अब ये पागलपन का नाटक छोड़ो। मुझ पर से ये भेद उसी वक्त खुल गया था जब तुमने अपने हमशक्ल को, जो कि पागल हो चुका था, अपने कपड़े पहनाकर उसे घायल करके माइकल साबित करने की कोशिश की थी। दरअसल मैंने ये भेद जाना तुम्हारे नाखूनों के कारण। जब तुम मुझसे बचकर अपने बंगले में चले गए थे तो उस वक्त मैं तुम्हारे नाखूनों को देख चुका था, जो कि बढ़े हुए नहीं थे। फिर जब मैं अंदर पहुंचा तो अचानक मेरी नजर इस फर्क पर पड़ी, क्योंकि अब जो डीके पागल हुआ मेरे सामने मौजूद था उसके हाथ के नाखून बढ़े हुए थे। मैं तभी समझ गया था डीके कि उस वक्त जो मेरे सामने है वो डीके असली नहीं, उसका हमशक्ल है, और इसलिए मैंने उसे ना सिर्फ छोड़ दिया बल्कि कई बार उसे बचाता भी रहा, क्योंकि एक पागल एवं निर्दोष आदमी डीके को धोखे में मारा जाए ये मुझे कबूल नहीं था। फिर तुमने डॉक्टर भूतले के साथ मिलकर भारत छोड़ने का प्लान बनाया। अपने हमशक्ल और असली पागल डीके को तुमने अपने बंगले में मरने के लिए छोड़ दिया और खुद पागल बनकर फरार होने की चेष्टा कर रहे थे। मैं जानता हूं कि तुम्हारा परिवार भी इसी फ्लाइट में अमेरिका जा रहा है डीके, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम वहां जाओगे जहां डोगा तुम्हें भेजेगा। दूसरे पल, हाँ हाँ, मैं असली डीके जावेरी हूँ और वो मेरा हमशक्ल था जो अचानक मुझे मिल गया था। मैंने उसे इसी दिन के लिए पाला था ताकि अगर मेरा भेद खुला तो मैं उसे मारकर मैं यह देश छोड़कर चला जाऊंगा। माइकल का भेद खुलने के बाद मैंने अपने हमशक्ल को माइकल बना दिया और खुद सुपर बॉस बन गया। सुपर बॉस के रूप में चीफ मिनिस्टर को मारकर राज्य में अव्यवस्था फैलाने का मेरा सारा प्लान तूने खराब करके मेरा करोड़ों का नुकसान कर दिया डोगा। अब तुम मेरे हाथों मरेगा। चुम। नहीं डीके, नहीं, गोली तू नहीं चलाएगा, तेरे नाम की गोली तो मैं चलाऊंगा। डोगा की बंदूक से डीके के नाम की गोली खाली हो चुकी थी। इससे पहले कि इंस्पेक्टर सूर्य हरकत में आ पाता, डोगा वहां से 9-2-11 हो चुका था। बाद में, ओह, तो डोगा ने इसे मार डाला। इसे यही सजा मिली है, मगर गलत हाथों से। काश हमारा कानून इतना सक्षम होता कि इस पूरे षड्यंत्र का पता लगाकर डीके को फांसी लगा दे। कानून सक्षम कब बनेगा यह बात तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन डोगा जानता है कि जब तक वो सक्षम है जुल्म की टांगे को अपंग करता रहेगा ताकि वो आगे ना बढ़ सके। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कहानी में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जहां जरूरत हो इसको शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू।